हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आप सभी के बीच एक वीडियो लाया हूं। अगर आपको गलत लगे कि मैं गलत बोला हूं तो कमेंट में गाली देकर जाना। मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा लास्ट में और कुछ पॉइंट बीच में। अगर आपको समझ में आएगा कि मेरा प्यार सच्चा है या झूठा है, अगर झूठा है तो उसको क्विट कर दो, अन्यथा आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरी देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि जब आप किसी से मोहब्बत करने जाते हो ना, तो जो आपका पास्ट है, पास्ट जो आपने पहले किसी के साथ रहा, रिलेशन में कुछ भी हो, तो ये सभी चीज झूठ मत बोलना। रियलिटी एक एक चीज बताना, एक एक चीज बताना, ताकि आज न कल उसे पता चलेगा ही। और वक्त बीतने के बाद अगर पता चलेगा ना, तो बहुत आपको तकलीफ होगा। याद रखना इस चीज को। और अच्छा इंसान जिंदगी में मिलना बहुत मुश्किल है, याद रखना। तो ये वीडियो पूरी देखो, तभी आपको समझ में आएगा। चाहते हो कि हमारा जिंदगी, हमारा प्यार हमेशा बरकरार रहे, तो अपना पास्ट को क्लियर कर देना पहले। कोई हो, नहीं करोगे तो आगे चल के तुमको पछतावा होगा, जो मेरे दोस्त के साथ हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि भैया इस जाल में फंसो मत। कोई हो, लड़का हो या लड़की, ये प्यार मोहब्बत ये सब फालतू चीजों में फंसो मत। जो समय आपका इसमें वक्त बर्बाद होगा ना, इससे बेहतर है कि आप अपने सपनों में वक्त बर्बाद करो। बहुत फायदा है, क्योंकि लास्ट में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अगर फंस भी गए हो ना इस जाल में, तो माँ बाप कसम खा लेना, अपने परिवार की कसम खा लेना, और उस इंसान से ब्याह करना, शादी करना, जिस इंसान को आपने वादा और कमिटमेंट किया था। झूठा वादा मत करना। और नहीं फंसे हो तो फंसना भी मत, क्योंकि अक्सर लोग जब वक्त आता है ना शादी का, तो वो बदल जाता है, वो पलट जाता है, और एक बहाना लेकर आता है बीच में कि मम्मी पापा परिवार वाले ये सभी लोग नहीं मान रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो किसी का भी जिंदगी में, और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ अक्सर यही हुआ है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आप लोगों को भी सहायता मिले कि लॉयल्टी और फेक का पहचान करें। अगर तेरे पास भी मजबूरी है, अगर तेरे पास भी बहाना है, तो ये चीज पहले जिंदगी में क्लियर करो। क्या मेरा घर परिवार वाला मानेगा या नहीं मानेगा, तभी किसी को आप रिक्वेस्ट करो या फिर एक्सेप्ट करो, अन्यथा मत करो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अकेले रहा करो। पहले आप क्लियर कर लो अपनी जिंदगी में, उसके बाद किसी की जिंदगी में जाओ, अन्यथा मत जाओ। क्योंकि उस इंसान का टेंशन लेकर अगला व्यक्ति को एग्जाइटी हो जाता है, ओवर थिंकिंग का आदत हो जाता है, ज़्यादा सोचने की आदत हो जाता है। और उसका माइंड जब खराब होना स्टार्ट होता है, तो अगला व्यक्ति क्या करता है, उसको गलत साबित कर देता है, पागल साबित कर देता है, और उस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट करता है। और उस समय अच्छा लगता है, जिस समय उसका मुसीबत होता है, उस समय हर एक चीज़ जो भी गलत बोल दीजिए आप, वो आप अच्छा लगेगा। तो ऐसा मत करो जिंदगी में किसी के साथ। अगर तुम्हारी वजह से अगर वो इंसान बुरा बना है ना, तो उसको समझना और समझाना ये तुम्हारा काम है। और वही नहीं समझाएगा, वही नहीं समझेगा जो आपको प्यार नहीं व्यापार करता हो आपसे वक्त का। जो आपको बुरे वक्त में तो समय ले लिया, लेकिन जब आपका बुरा वक्त स्टार्ट हो गया और उसका अच्छा वक्त आने लगा, तो वो आपको इग्नोर करना और बहानाबाजी मानना स्टार्ट कर देगा लोग। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, छोड़ दो उस इंसान को, आप अकेले रहो। अगर तुम्हारी वजह से अगला व्यक्ति का माइंड खराब हुआ, तो उसका क्लियर करना किसका काम है? तुम्हारा। तुम्हारा काम है उसके माइंड को क्लियर करना, उसको समझाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका हालात ऐसा हुआ। तुम्हारा टेंशन लेकर, तुम्हारी जिंदगी का टेंशन लेकर आज उसको गलत साबित कर रहे हो, आज उसको गलत बोल रहे हो। आज इंसान 2 ऑप्शन लेकर आता है। एक ऑप्शन कि तुमसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई और से। आज लोगों का सपना दिख गया, जब उसका मुसीबत खत्म हो गया, और जब उस इंसान का मुसीबत आ गया, अगला व्यक्ति का जो मुसीबत में साथ दिया था, जैसे मेरे दोस्त का जब मुसीबत आ गया, जब उसका मुसीबत खत्म हो गया, जब उसका परेशानी खत्म हो गया, लोग उसको तरह तरह के कमेंट करता था, तरह तरह की चीज बोलता था। उस समय वो इंसान हर एक इंसान से लड़ा था सिर्फ उसके लिए। और जब उस इंसान का ये सब चीजों का खत्म कर दिया, मसला सब समस्या खत्म हो गया, तो वो इंसान चंद सा दिन में पलट गया, और वो इंसान इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद बोला कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेरा सपना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारा परिवार। अरे सब कुछ है, तुम्हारे सपनों में भी वो साथ देता, हर एक चीज करता। कब? जब उसके माइंड को क्लीन करता। जब तुम्हारे बुरे वक्त में वो साथ दिया, तो तुम उसके बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकते। आज तेरा सपना दिख गया, आज तेरा परिवार, सब कुछ मिल जाएगा तेरे को। तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा, तेरा परिवार भी मिल जाएगा, लड़का भी मिल जाएगा, लड़की भी, हर एक चीज मिल जाएगा। लेकिन वो इंसान नहीं मिलेगा जो बुरे वक्त में साथ दिया था, और तुझे समझने वाला इंसान और इतना मोहब्बत करने वाला इंसान। वो इंसान तुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये चीज तुम लिख लेना। मिलेगा, और तुझे अफसोस जिंदगी भर होगा इस चीज का, जब उससे भी बुरा इंसान तुझे मिलेगा। तुम लिख लेना, मैं बता रहा हूं।
जब किसी से मोहब्बत करो तो नीयत साफ रखो, चाहे जितना भी बुरा हालात हो, साथ जीना साथ मरना, अन्यथा मत करो ये सब फालतू चीजें। किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो, किसी का वक्त बर्बाद मत करो, यही लौट के तुझे एक दिन जरूर मिलेगा। और जो अल्लाह और भगवान पे यकीन कर लेता है ना, उसको एक दिन जरूर मिलता है। उसका, मेरे दोस्त का नियत तो पूरा एकदम साफ था। अगर साफ नहीं होता तो याद रखना उसके माइंड में कभी एग्जाइटी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाइटी नहीं होता तो वो कभी उल्टा सीधा उसके बारे में सोचता नहीं, उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेता। कौन लोग उसको परेशान कर रहा है, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये सभी चीजों का हमारे दोस्त के अंदर एग्जाइटी नहीं है। अगर उसका सच्चा मोहब्बत नहीं होता, क्योंकि आज के डेट में इतना ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जब इंसान को मिलता है ना तो उसको पछता नहीं है, और इस सब चीजों का फायदा एक दिन उसको जरूर मिलेगा। जो हमारे दोस्त के साथ ऐसा किया, हर मुसीबत में उसने साथ दिया, हर मुसीबत में, हर एक जगह पे खड़ा रहा उसके साथ। लेकिन वो इंसान का जब वक्त बुरा खत्म हो गया तो उस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट, और उसका सपना सब चीज दिख गया। खैर कोई बात नहीं, इसका इंसाफ ऊपर वाला करेगा। चलिए मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा, और इस 7 पॉइंट में आपको समझ में आएगा कि आपका मोहब्बत झूठा या सच्चा है। जिस इंसान के अंदर इसका उल्टा होगा तो समझिए कि सच्चा है, और जिस इंसान के जो मैं बता रहा हूँ वो सीधा हो गया तो समझो कि झूठा प्यार। जो इंसान बोल दे कि मेरा परिवार वाला माने तो मैं शादी करूंगी, तो सिर्फ इसमें आपका वक्त बर्बाद हो और कुछ नहीं। तो इससे बेहतर है इस इंसान को उसी समय क्विट कर दो, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ा सा खुशी के लिए आपका जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये सिर्फ आपका वक्त बर्बाद करने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जो आपसे झूठ बोले। झूठ बोलने का मतलब है कि झूठा कसम खाने के बाद, माँ बाप का कसम खाने के बाद वही काम करे जो काम के लिए आपको नफरत है, और जो काम वो करे कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं इसका कसम खाती हूँ, उसका कसम खाती हूँ, तो उसको छोड़ दो आप। तीसरी बात, जो गुमराह करके आपको रखे, गुमराह करके है कहीं और, बताए कहीं और आपको लगे कि ये सही जगह पे है लेकिन वो है कहीं और, आप उसको सच बोलो। जो आपसे झूठ बोले उस इंसान से भी झूठ दूर रहो। तो क्या फायदा ऐसे मोहब्बत, छोड़ दो, क्विट कर दो। जो आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करे, जो आपका वक्त, बुरा वक्त आने के बाद, उसका बुरा वक्त खत्म होने के बाद अगर आपको इग्नोर करना स्टार्ट और गलत बोलना स्टार्ट कर दे, तो उस इंसान को छोड़ दो। क्योंकि जितना आपने वक्त बर्बाद किया ना, क्विट कर दो ऐसे इंसान को, उसका फल उसको जरूर मिलेगा। क्योंकि आपका नियत अगर साफ होना है तो उसको जरूर मिलेगा वो फल। चौथा बात, जो सिर्फ आपको अपना मुसीबत सुनाए, और जितना इंपॉर्टेंट अपना मुसीबत सुनाना होता है ना, उतना इंपॉर्टेंट दूसरे का मुसीबत को सुनना और समझना भी पड़ता है। सिर्फ अपना मुसीबत से रट्टा मारने से, अरे जितना आपने मुसीबत समझाया सुनाया, उस मुसीबत में मेरा दोस्त ने उसको साथ दिया, लेकिन जब दोस्तों का मुसीबत बुरा हो गया और उसका मुसीबत खत्म हो गया तो उस इंसान को पागल घोषित कर दिया, उस इंसान को गलत साबित घोषित कर दिया। उसको बोला कि तू पागल है, समझता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, मेरा मजबूरी है, ये वो है, सब कुछ है, बोलना स्टार्ट कर दिया और उसको क्विट कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। मेरा दोस्त हमसे पूछा, हमने बोला छोड़ दो। जिंदगी में अगर खुश रहना तो आप छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। जो इंसान आज बदल सकता है मुसीबत खत्म होने के बाद, तो शादी के बाद ही बदल सकता है, कोई फायदा नहीं। जिस इंसान का चाल ढाल बदल जाए ना, उस इंसान को भी क्विट कर दो, क्योंकि समझो वो इंसान बदल चुका है। अगर आपका सपना है ना, अगर आपका कोई भी है तो आप बताओ, शेयर करो, लेकिन शेयर उसी इंसान को करना जो आपको समझ सके। सिर्फ अपना समझाए और मुसीबत बताए उस इंसान को कभी मत बताना, क्योंकि बुरे वक्त में आपने साथ दिया था, लेकिन वो इंसान आपको बुरा वक्त में साथ छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी वक्त बहुत बाकी है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उस इंसान को, क्विट कर दो। बस जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जीना है तो अकेले जियो, मैं ये हूँ। ये सब चीजों में पढ़ो आप, फिर से बता रहा हूँ, अगर पढ़ गए हो तो माँ बाप का कसम खा लेना कि उसी इंसान के साथ जिंदगी निभाना, अन्यथा कोई नहीं। करना तो उसी के साथ, वरना मर जाना, मत करना किसी के साथ, और किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। नियत साफ रखो अपने मोहब्बत के प्रति, हमेशा नियत साफ रखो। नियत साफ रखोगे वही फल तुझे मिलेगा। बाकी मेरा वीडियो आज यही तक है। अगर ये अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके जाना, फिर से बता रहा हूँ। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।